वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने 3D के फॉर्मूले वाली क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 3D फिगर्स पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। पहले इजी क्वेश्चन मॉडरेट है क्लास, उसके बाद एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन। डायमेंशंस क्या है देखते हैं। 5 मीटर इंटू 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर इंटू, बेटा जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना इस टाइप के, इनकी डायमेंशंस की यूनिट जरूर चेक किया करो। देखो सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर है। कैन बी स्टोर्ड इन ए पिट विद एज 50 मीटर लॉन्ग। हमें ऐसे कुछ प्लैंक्स, छोटे छोटे प्लैंक्स का मतलब होता है बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, इसको पुट करना है। कहाँ पर पुट करना है सर? वेयर? एक लार्ज कीवर्ड में। किस में पुट करना है सर? लार्ज कीवर्ड है ये। इसमें मुझको इनको प्लेस करना है, स्टोर करना है, रखना है। और ये जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड की अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो एल इसमें है हमारे पास 15 मीटर लॉन्ग, विड्थ क्या है अपने पास 8 मीटर वाइड, और हाइट क्या है सर अपने पास? हाइट है इसमें 80 सेंटीमीटर डीप। डीप का मतलब हाइट ही होती है। हाइट बोल दीजिए, आप डीप कह दो। आप कहेंगे सर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं बोलूँगा यस। ये क्या सर? दीज आर डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स। प्लैंक मतलब कीवर्ड, मान लो छोटे छोटे से कीवर्ड है। ये छोटे छोटे स्मॉल साइज ऑफ कीवर्ड को हमें पुट करना है एक बहुत लार्ज कंटेनर टाइप का कीवर्ड है अपने पास। तो उसमें पूछा नंबर ऑफ कीवर्ड बताएं आप। क्या पूछा आपसे? नंबर ऑफ कीवर्ड्स, या कितने प्लैंक्स हैं, या प्लैंक बोल दो, कीवर्ड एक ही बात है। तो बेटा एक बात याद रखो, इसको ऐसे समझ लो। मान लो अगर आप एक बॉक्स को पुट करेंगे तो वो ऐसा होगा सर, फिर दूसरा बॉक्स, फिर तीसरा बॉक्स, फिर फोर्थ, कुछ ऐसे करके बॉक्सेस को आप पुट करते जाएंगे। और आफ्टर सम टाइम ये आपका कीवर्ड फिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये जो स्मॉल स्मॉल साइज में आपके प्लैंक्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम को फिल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? वॉल्यूम को फिल्ड कर रहे हैं। तो हम इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ प्लैंक्स। कैसे फाइंड कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट या लार्ज क्यूबॉइड, जो आपके पास लार्ज कीवर्ड है उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल प्लैंक्स। जो छोटे छोटे प्लैंक्स हैं, इसको मैं ब्रैकेट में, कहीं मान लो अगर प्लैंक्स नहीं है तो वो आपसे कीवर्ड बोल सकता है। खत्म। तो यहाँ से क्या मिलेगा सर? यहाँ से मुझको मिलेगा क्या? सर यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ। लेकिन जब भी आप वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ वॉल्यूम फाइंड करें या एरिया, सरफेस एरिया फाइंड करें, आपका यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब देखो इन्होंने क्या बोला है सर? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्या है? मीटर, मीटर, फिर ये सेंटीमीटर। तो सबको सेम कर लेंगे। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है सर। वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू में बी इंटू में एच। तो इस पर तो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, इसके लिए सेपरेट वीडियो है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला एल बी एच क्यों होता है। तो ये जाएगा सर 15 मीटर इंटू में 8 मीटर इंटू में 80 सेंटीमीटर को आप ले सकते हैं सर 80 डिवाइड बाय 100 मीटर। मैं कहूँगा यस सर। तो 80 डिवाइड बाई 100, ये भी क्या हो गया? मीटर हो गया। बोलो हाँ या ना। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। प्लैंक क्या है हमारे पास सर? ये है, ये भी सब मीटर में होनी चाहिए। 5 मीटर मल्टीप्लाइड विद 25 मीटर मल्टीप्लाइड विद 10, 25 ये हो जाएगा। 10 को भी आप 100 से डिवाइड कर देंगे। और ये सब देखो मैंने सबको किस में ले लिया? अब यूनिट को मैंने सेम कर दिया। सेंटीमीटर यूनिट को भी हमने क्या कर दिया? सेम कर दिया। आफ्टर सॉल्विंग योर आंसर विल बी 768। आंसर क्या हो जाएगा? 768। बोलो हाँ कि ना, बोलो। इजी हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मुझे एक लार्ज वॉल क्रिएट करना है, दीवार बनानी है, वॉल। ये होगी ना लाइक इस टाइप की। फिर हम इसमें ब्रिक्स को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं सर? ब्रिक्स।
किसको यूज कर रहे हैं सर? ब्रिक्स यूज कर रहे हैं। ये ब्रिक्स होगी हमारी। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद करना चाहें तो आप डायरेक्ट याद कर लें, डायरेक्ट याद नहीं करना तो फॉर्मूला तो वही रहेगा जैसे अभी हमने फाइंड किया था। नंबर ऑफ ब्रिक्स कभी भी फाइंड करनी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल जो आपको वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ। सेम कंसेप्ट का फॉर्मूला है, मतलब क्वेश्चन है जो लास्ट हमने यूज किया, बस वर्ड को ही तो चेंज कर दिया इसने। अब आपको डायमेंशंस दे रखे हैं, डायमेंशंस देख लेते हैं सर। वॉल, मैं सबसे पहले वॉल की बात कर लेता हूँ। इसमें जो लेंथ है वो है हमारे पास 12 मीटर, हाइट है अपने पास 4 मीटर हाई, 4 मीटर हाई मतलब हाइट हो गई। विड्थ की अगर मैं बात करूँगा 22.5 सेंटीमीटर। ये तो सर वॉल के बारे में डेटा दिया है। ब्रिक्स के बारे में क्या बोला है? ब्रिक्स, ब्रिक, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट सबकी होती है ना। ब्रिक्स तो देखी होंगी, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट होती हैं, मतलब जिनसे घर बनाते हैं हम। इफ ईच ब्रिक्स मेजर्स, ये आपके पास दे रखा है 25 सेंटीमीटर। यूनिट चेक करना बेटा, जब भी आप सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चंस करेंगे तो यूनिट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आपसे रॉन्ग होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो रहता है वो किसका होता है सर? यूनिट का रोल होता है। किसका रोल होता है? यूनिट का। हाँ देख रहे हैं, यूनिट चेक कर लीजिएगा, मीटर, मीटर, सेंटीमीटर, 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 मीटर, समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही है, बस वॉल्यूम पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। आप किसी में भी ले लो सर, आप चाहें तो मीटर में ले लीजिए, आप चाहें तो सेंटीमीटर में। तो 12 मीटर, 12 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 22.5 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। वाई सर? बिकॉज सेंटीमीटर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया सर? सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में? मीटर में, डिवाइड बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ही है, हो जाएगा सर 25 डिवाइड बाई 100, ये भी हमारे पास मीटर आ गया, इंटू में 11.25 डिवाइड बाई 100 भी ये क्या है? मीटर हो गया। 6 डिवाइड बाई 100 ये भी क्या हो गया सर? मीटर हो गया। आप 9th क्लास में हैं या 8th में, मैं ये मान के कंसीडर करके चलता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती होंगी, और अगर नहीं आती हैं बेटा तो कैलकुलेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो है हमारे पास, आप उन वीडियो को देखें। 6400 कितने ब्रिक्स चाहिए आपको सर? 6400 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, 64 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है। बोलो हाँ कि ना? ईजी हो गया, ठीक है बेटा। मूविंग टू नेक्स्ट, वॉल्यूम सरफेस एरिया के क्वेश्चन यहाँ कॉमन रहेंगे। इफ डायमेंशंस ऑफ अ रूम आर एल, बी एंड एच, वेयर एल लेंथ है, बी ब्रेथ है, एच हाइट है, विच ऑफ फॉलोइंग एरिया ऑफ 4 वॉल्स, किसकी कीवर्ड की बात हो रही है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड, या तो क्यूबॉइड हो सकता है या सर आपका रूम होगा। वॉल्स है तो ऑलमोस्ट सिंपल सी बेटा, जब भी 4 वॉल्स की बात की जाती है इसका मतलब वो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कर्व्ड की। और इस पर हमने पूरे फॉर्मूले लिखे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसको हम मेनी ऑफ टाइम्स लेटरल सरफेस एरिया से भी प्रोनाउंस करते हैं। तो ये हो जाएगा सर 2 मल्टीप्लाइड लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू में हाइट, 2 मल्टीप्लाइड लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू में हाइट। तो ये क्या हो गया सर? लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, किसी भी रूम की 4 वॉल्स का एरिया, ठीक है। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ या ना? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी है, 4 होगा चलो। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब गिवन इस बार, टीएसए ऑफ क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच? सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कह रहा है इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम बताएंगे। क्या बताना है आपको? वॉल्यूम बताना है।
क्या बताना है आपको? वॉल्यूम। तो देखो स्कूल मेथड मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। स्कूल मेथड से अगर मैं बात करूँ, स्कूल मेथड, क्योंकि स्कूल का मेथड तो डिफरेंट होता है बेटा, तो वहाँ आप लिखेंगे टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है सर? 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। आप बोलेंगे यस सर। टीएसए की वैल्यू है 486 इजकल टू 6 इंटू में ए का मतलब क्या सर? साइड। सॉल्व करेंगे 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए 8 टाइम्स 1 टाइम्स, तो साइड स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है सर? 81 के। फ्रॉम हेयर साइड क्या है आपके पास सर? 9 सेंटीमीटर। क्या है सर? ए का मतलब क्या है? साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। फिर इसको कैरी फॉरवर्ड पूछा क्या सर? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड की पावर 3, मतलब साइड मल्टीप्लाइड विद साइड मल्टीप्लाइड विद साइड। साइड कितना आपके पास सर? 9 को मल्टीप्लाइड करेंगे 9 से, मल्टीप्लाइड करेंगे 9 से, और ये आपका आंसर आ जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो हाँ कि ना? ये कौन सा मेथड है सर? स्कूल मेथड है। ये कौन सा मेथड है? स्कूल का मेथड है। ठीक है, बोलो हाँ कि ना? ठीक। यहीं पर एक और हिंट लिख लीजिए, एक और हिंट लिख लेंगे। रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या रिलेशन होता है? देखो यहाँ इसका एक फॉर्मूला है, इसको हम रेशियो मेथड बोलते हैं। क्या है? देखो क्या हो जाएगा? टीएसए ऑफ क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये जो होता है इसका जो रेशियो आता है वो क्या आता है? टीएसए का मतलब हो गया 6 इंटू में ए स्क्वायर, वॉल्यूम का मतलब हो गया ए की पावर 3। आफ्टर सॉल्विंग आपको मिलेगा टीएसए ऑफ क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये जो इक्वल होता है बेटा किसके इक्वल होता है? ये होता है सर 1 डिवाइड बाई ए। ये रिलेशन है, सॉरी 1 नहीं 6 हो गया, 6, क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसिल होता है, ए 1 बचेगा, ये भी याद रखेंगे। तो ये बन गया रिलेशन 6 बाई ए होता है, 6 बाई ए, 6 बाई ए। बोलो हाँ कि ना? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ each side of क्यूब, अगर हम क्यूब की ईच साइड को क्या कर देते हैं? डबल। डबल क्या हो गया सर? डबल्ड कर दिया हमने। आपने क्या किया? देन चेंज इन, या आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या है? देन वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम बिकम्स। जब भी हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और क्यूब की बात हो रही है, एक साइड को हमने डबल कर दिया। क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो आप याद रखेंगे डबल का मतलब, इसको कभी कभी ना इसका एक फॉर्मूला होता है n टाइम्स। अगर आप किसी भी क्यूब की साइड को क्या कर रहे हो? n टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं इफ साइड ऑफ क्यूब बिकम्स n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब क्या सर? डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स या 6 टाइम्स। देन तो क्या होगा? देखो 2 आंसर आते हैं इसके, और अभी मेरे तो 2 चेंजेस आते हैं, वो मैं दोनों ही लिख देता हूं। देन सबसे पहले या तो सी एस ए हो या फिर इसका टी एस ए। सी एस ए टी एस ए बिकम्स एन स्क्वायर टाइम्स। कितने स्क्वायर? मतलब मान लीजिए कि अगर आपने एक क्यूब की साइड को डबल कर दिया तो उसका सी एस ए और टी एस ए होगा ना, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा सर? 4 टाइम्स। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम बिकम्स n पावर 3 टाइम्स। ये चेंजेस आते हैं कब? क्यूब वाले केस में। किसकी बात कर रहा हूं मैं? क्यूब की। ये फॉर्मूला भी बन गया आपके लिए। तो क्वेश्चन तो देखते ही हो गया सर। आपने कितना किया? डबल। डबल का मतलब क्या है? यहां पर n हो गया 2। n कितना हो गया सर? 2 हो गया। तो आपका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? नए वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा सर 2 की पावर 3, मतलब 8 टाइम्स आ जाएगा। कितने टाइम्स हो गया सर? 8 टाइम्स। कितने टाइम्स हो गया सर? 8 टाइम्स हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। क्लियर हो गया? इजी है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी सरफेस एरिया में जो चेंजेस आता है वो पावर 2 में चेंजेस आता है, वॉल्यूम में जो चेंजेस आएगा वो पावर 3 में चेंजेस आएगा। कि आप हर साइड में, क्योंकि यहाँ तो ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो वैसे ही चेंजेस आएगा। क्यूबॉइड होता है तो हम तीनों साइड में जो जो चेंज हमने किए हैं वो कर लेते हैं। बोलो हाँ कि ना। क्वेश्चन अब देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास 3 क्यूब हैं। क्या है अपने पास? 3 क्यूब। 1 क्यूब, another cube and one more cube। क्या है? 3 cubes of metal whose sides are 6, 8, I think next one 10 respectively, ठीक है, are melted to form a single cube। इनको हमने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद एक बड़ा क्यूब बना दिया। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जब भी आप मेल्ट वर्ड आ जाए, कास्ट वर्ड होता है, तो एक्चुअल में वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला। मतलब जितना वॉल्यूम ये था बिफोर मेल्टिंग, ये क्या किया हमने? मेल्ट किया। यहाँ पर क्या करते हैं? मेल्ट। तो हमेशा याद रखना है, या कास्ट वर्ड होता है, कई बार रीकास्ट बोल देते हैं इसको, रीकास्ट या कास्ट एक ही बात है, या कास्टिंग भी बोल देते हैं इसको। ये सब एक ही वर्ड है, बस आपको परेशान करेंगे। कि मेरे पास 3 क्यूब्स थे, उनकी साइड्स अलग अलग हैं, उनकी साइड्स क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। उनको मैंने मेल्ट किया। मेल्ट मतलब उनको मैंने हीट करके एक बड़ा क्यूब बना देना है। तो पूछ रहा है बताओ इसकी साइड क्या होगी? क्वेश्चन तो यही है सर, इस की साइड क्या होगी? तो डेटा याद रखना कि जब भी आप कुछ चीज़ मेल्ट करते हैं या कास्ट करते हैं, रिकास्ट करते हैं, वॉल्यूम बिफोर मेल्टिंग, वॉल्यूम बिफोर कास्टिंग एंड वॉल्यूम आफ्टर कास्टिंग वो हमेशा सेम रहता है। वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखना कि क्या चेंज नहीं होगा सर? वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? मैंने लिख दिया सर वॉल्यूम बिफोर मेल्टिंग, जितना वॉल्यूम मेल्टिंग से पहले था यही इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम आफ्टर मेल्टिंग। मेल्ट करने के बाद भी वॉल्यूम तो सेम ही होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। तो मेरे पास 3 क्यूब हैं, तो मैं बोल देता हूं सर इसका वॉल्यूम हो गया V1, इसका वॉल्यूम हो गया V2, इसका हो गया V3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब, नए वाली क्यूब का वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है सर, पहली साइड का क्यूब, सेकंड साइड का क्यूब, थर्ड साइड का क्यूब, और मान लीजिए इसकी साइड हमने ए मानी तो सर ए का क्यूब। बोलो हाँ कि ना। बोलो, आप बोलेंगे बिल्कुल। डेटा पुट कर दो बस, अब तो हो गया। 6 पावर 3 प्लस 8 पावर 3 प्लस 10 पावर 3 इक्वल टू ए पावर 3। सॉल्व कर लीजिए, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, अब तो सॉल्विंग वाला रह गया। तो फ्रॉम हेयर आपका जो आंसर आएगा इन सबको ऐड करने के बाद वो आएगा 728 इक्वल टू ए पावर 3, और यहाँ से आपको ए जो मिलेगा वो 12 सेंटीमीटर। ए कितना मिलेगा? 12 सेंटीमीटर। ए कितना मिलेगा? 12 सेंटीमीटर। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार पूछ रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन TSA एंड CSA ऑफ सिलेंडर। डिफरेंस पूछा है सर, किस किस का? TSA माइनस CSA। ये किसका डिफरेंस है सर? सिलेंडर का। तो यहाँ पे लास्ट में सिलेंडर लिख दीजिए, सिलेंडर। डेटा भी देखो, अब डेटा पे बात करो। हुज रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस क्या है सर?
हुज रेडियस इक्वल टू, यहाँ पर आपको रेडियस दे रखा है, रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला वो भी बता देते हैं, पहले हम स्कूल मेथड को अप्रोच करेंगे। सर टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? टीएसए सबको याद है, 2 पाई आर प्लस एच माइनस, सर सीएसए क्या होता है? 2 पाई आर एच। बोलेंगे, मैं बोलूँगा यस, यही तो बताया था सर आपने। और सिंप्लीफाइड कर लीजिए सर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो मिला सर, इसको आप सिंप्लीफाइड माइनस 2 पाई आर एच, ये वाला था वो यहाँ आ गया। ठीक है सर, 2 पाई आर एच से 2 पाई आर एच कैंसिल, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये डिफरेंस होता है। एक्चुअली ये क्या है सर, जब भी आप, ये आपके पास सिलेंडर था, ये दोनों बेस हैं, और इसके जो बेस होते हैं वो सर्कल होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। तो हम टीएसए में तो इनको इंक्लूड करते हैं, सीएसए में इंक्लूड नहीं करते। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा सर? 2 पाई आर स्क्वायर। आंसर क्या हो गया? अब आंसर लिख दो, तो ये याद रहने चाहिए। तो 2 इंटू में पाई, रेडियस आपके पास 10 का स्क्वायर, आपका आंसर भी पाई में बोला गया है, तो 200 पाई आपका आंसर हो गया। 200 पाई इज योर आंसर, इज योर आंसर। ठीक है, 200 पाई इज योर आंसर। एक वर्ड होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब भी वॉल्यूम होता है, तो खुद को परेशान नहीं करना। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव ए राइट सर्कुलर कोन हैज हाइट 8 रेडियस 6, देन व्हाट इज टोटल, टीएसए की बात कर रहा है। वाओ, मेरे पास एक कोन है, इसमें बोला जो इसकी रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है, देखो हाइट के बारे में बोला है, स्लैंट हाइट की बात नहीं बोला है, सिर्फ ओनली हाइट। हाइट क्या है हमारे पास सर? 8 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है कि टीएसए बताओ, पाई की वैल्यू पाई रहने दो, टीएसए बताना है आपको, पाई की वैल्यू को पाई ही रहने दो। ठीक है, तो ये हमारे पास दिस वन इज रेडियस, ये अपने पास सर हाइट है, इसको आप एच बोल रहे थे, और इसको मैं बोलता हूँ एल, सबको पता है। तो टीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कितना हो जाता है सर? ये हो गया हमारे पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर हम फॉर्मूले में देखें, हमारे पास रेडियस तो है, क्या नहीं है सर? एल नहीं है। ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, ये क्या मेरे लिए क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले टास्क क्या है सर? एल को फाइंड करना। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला सबको पता है, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर कहाँ से मिला ये डेटा? प्रीवियस जो हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने फॉर्मूले में ही डिस्कस किया है, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन है। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम। तो एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच है मेरे पास 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो एल आपके पास 10 मीटर सेंटीमीटर, वो आप चेक कर लीजिएगा, अगर डेटा नहीं दे रखा सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बस तो टीएसए मिल गया मुझे। तो टीएसए ऑफ कोन, टीएसए ऑफ कोन इक्वल टू, पाई को पाई रहने दो क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, रेडियस है हमारे पास 6, एल अपने पास 10 प्लस पाई इंटू में 6 का स्क्वायर, पाई 60 प्लस पाई इंटू में 36, दोनों को ऐड कर देंगे 96 पाई। बेटा जब तक ना बोला जाए आप खुद से पाई की वैल्यू रखने की कोशिश ना करो। अगर कंपटीशंस में है तो यहाँ ऑप्शन चेक कर लेना कि आपका आंसर किस में गिवन है, यस और नो। और अगर मान लीजिए स्कूल में मैं होता, बहुत से कहते सर तो पाई को क्या रखते हैं, अरे कुछ भी नहीं, 96 पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइड बाई 7, करते रहो डिवाइड, जो भी आंसर आ जाएगा उसको रख देना आफ्टर डिवाइडिंग, डिवाइड करने के बाद रख देंगे आंसर। ठीक है, बोलो। तो ये कौन का भी हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, लिटिल बिट कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, बट मैं ये मानता हूँ कि जब भी आपके पास 3D या वॉल्यूम या सरफेस एरिया के क्वेश्चंस आते हैं, हाँ देयर इज ए कैलकुलेशन, वहाँ कैलकुलेशन होती है, देयर इज ए कैलकुलेटिव पार्ट ऑलवेज। मूविंग टू नेक्स्ट, हाउ मैनी, अच्छा एक उससे पहले स्फीयर की बात कर लेता हूँ, स्फीयर पे थोड़ा सा
फिर मैं आपको एक और डेटा बता देता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा समझ लें। बेटा अगर ये स्फीयर है, हाँ क्या है ये स्फीयर, स्फीयर बेटा 3D है, लेकिन 2D में देखेंगे तो आपको इट लुक्स लाइक अ सर्कल। तो टीएसए ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये रेशियो कई बार पूछा जाता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हर एक काम कैसे फ्रेम कर सकते हैं, याद रहना चाहिए। इक्वल टू टीएसए होता है सर 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, और ये हो जाता है सर 4/3 इंटू में पाई इंटू में रेडियस की पावर 3। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, पावर 2। तो मॉडिफिकेशन के बाद आपको मिलेगा टीएसए ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। किसके इक्वल हो जाएगा सर, ये आ जाएगा आपके पास 3/r। कई बार ये रेशियो पूछ लिया जाता है एक्चुअल में, किसका रेशियो, इसको आप ऐसे भी टर्म्ड कर सकते हैं, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या आ जाता है 3:r, मतलब 3:r। बाकी जो डेटा गिवन होगा हम उसमें डील कर लेंगे। ठीक है, बोलो हाँ कि ना। अब देखो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If each side of cube increased by 50%, then percentage increase in its surface area। वाह, ये मेरे पास एक क्यूब है, क्या है क्यूब। मैंने इसकी साइड को, जो इसकी साइड्स हैं उसको 50% इंक्रीज किया है। क्या किया सर हमने साइड को 50% इंक्रीज किया है। आपसे पूछा क्या उसने, आपसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज बताओ, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ किसका, टीएसए का पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ टीएसए कि कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ इन सरफेस एरिया। क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला तो हमने सबने पढ़ा है, किसमें निकालना है सर, सरफेस एरिया में। तो आप कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इक्वल टू न्यू, नया वाला टीएसए, बोलो हाँ कि ना, माइनस ओल्ड टीएसए जो पहले रहा होगा इसका कुछ, डिवाइड बाय चेंज कहाँ पर होता है, हमेशा चेंज पहली वाली वैल्यू पर, मतलब ओल्ड पे चेंज हो रहा है, और इनटू में 100। बेटा बनाने के लिए तो फॉर्मूले लाखों बना लो आप, लेकिन अगर बेसिक थिंग्स आपको पता है, बेसिक थिंग्स क्या है कि जब भी मुझे परसेंटेज निकालनी है तो ये क्या एक्चुअल में ये चेंज है, किसकी परसेंटेज आप निकाल रहे हैं सर, चेंज किस पर हो रहा है, सरफेस एरिया पर। और कहाँ से देख रहे हैं सर, उसके पुराने वाले टीएसए से। तो बस खत्म, तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं थी, निकाल दिए। 6 इंटू में न्यू साइड को मैंने बोल दिया ए डैश का स्क्वायर माइनस ओल्ड टीएसए का मतलब हो गया 6 इंटू में ए स्क्वायर डिवाइड बाय 6 इंटू में ए स्क्वायर इंटू में 100। अब बेटा देखो यहां से ये क्वेश्चन ना 2 फ्रेम में पहुंच जाएगा, यहां से ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा लिटिल बिट हो जाएगा। अब देखो ए डैश का मतलब क्या है, न्यू साइड, न्यू साइड। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो न्यू साइड। अब उसने ये भी नहीं बोला कि न्यू साइड है कितनी, बस उसने ये बोल दिया 50% हमने इंक्रीज कर दिया, मतलब पहले जो भी था आपने 50% इंक्रीज कर दिया। तो ओल्ड मान लीजिए ए है, पहले वाली को अगर आप ए मानते हैं तो उसमें कितना कर रहे हैं 50% ऑफ ए, ये आपकी न्यू हो जाएगी। तो ये हो गया ए प्लस 1/2 इंटू में ए, तो आंसर आ जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ ए। मतलब इतना आपने, पहले जो साइड आपकी ए थी अब न्यू साइड कितनी है सर 1.5 टाइम्स। बोलो हाँ कि ना। फिर आप इन सबको यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो गया सर 1.5, न्यू साइड क्या सर 1.5 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस पुरानी तो ए ही है इंटू में 100। उसने ये नहीं बताया आपको कि ओल्ड साइड क्या थी, उसने बस ये बोल दिया जो भी मेरी प्रीवियस साइड थी मैंने उसको 50% इंक्रीज कर दिया। बोलो हाँ कि ना। तो हमने प्रीवियस साइड को ए मान लेना है, क्या मान लिया हमने, ए मान लो। ए नहीं मानते आप 1 मान लीजिए, 1 में कितना चेंज कर देंगे 50%, तो कितना हो जाएगा सर 1.5 हो जाएगा। बोलो ए स्क्वायर तो सब जगह कॉमन ही है, तो ये हो गया हमारे पास 1.5 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू में। बेटा कंपटीशंस में इतना टाइम नहीं लगता है, जब अगर ये कंपटीशंस का होता ना तो आपका जो सरफेस एरिया वो कितना बढ़ गया सर 50% बढ़ गया एक्चुअली में।
कितना बढ़ गया आपका 50%। बोलो हाँ कि ना, कितना इंक्रीज किया आपने 50%, 50% बढ़ा देना है। लेकिन ये एरिया वाले केस में अगर क्यूब की बात करते हैं, क्या क्यूब भी सर इतना ही चेंज होता है? क्यूब भी 50% बढ़ता? मैं बोलता नो, वो इससे ज़्यादा होता। कितना ज़्यादा होता वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर देना। वॉल्यूम का क्या होता है, ए की पावर 3, ए की पावर 3 डिवाइड बाई ए डैश का मतलब क्या है, न्यू वाला, न्यू साइड, ठीक है ना। तो आप वहाँ भी निकाल। तो परसेंटेज चेंज हमेशा जब भी फाइंड करते हैं याद रखें न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाई ओल्ड। क्या आपका चेंज हो कहाँ से रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग चेंज, आप देख कहाँ से रहे हो चेंज को। चलिए लेटर सरफेस एरिया, ये तो हम डिस्कस कर। अच्छा, रेडे एंड बेस ऑफ टू सिलेंडर आर इन रेशियो। मेरे पास एक सिलेंडर है, दो सिलेंडर है, नॉट ओनली सिंगल। एक सिलेंडर तो ये है, इसमें इसको बोल रहा है कि रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 3:5, 3:5। आई हैव अनदर सिलेंडर, इसमें जो रेडियस है आर डैश कह दो या एच डैश कह दो, इनका जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 2:3, 2:3। आपसे पूछा है व्हाट इज रेशियो ऑफ दियर कर्व्ड सरफेस एरिया। रेशियो किसका पूछा, टी सी एस ए का रेशियो बता दो। आप कह रहा है कि सी एस ए का रेशियो बता दो, किसका, सी एस ए। मैंने अगर मेरी स्लाइड्स अगर आपने देखी होंगी, एक वीडियो है जिस पर मैंने 3D में डिस्कस किया है, तो मैंने वहाँ क्या लिखा था, सी एस ए ऑफ फर्स्ट सिलेंडर ऐसे लिखा होगा, डिवाइड बाय सी एस ए ऑफ सेकेंड सिलेंडर इक्वल टू हो जाता है सर R1/R2 मल्टीप्लाइड विद H1/H2। यही मैंने लिखा था। आप बोलेंगे यस सर यही था सर आप कहेंगे बाकी कहाँ फेंक दिया आपने। अरे बेटा बाकी कांस्टेंट होते हैं। देखो अगर इसका पूरा फॉर्मूला लिखते आप लिखते 2πr1h1, इसका हो जाता है सर 2πr2h2, 2π से 2π कैंसिल, क्या वही फॉर्मूला बन गया। अरे वही तो लिखा है बेटा, वैल्यू पुट कर दीजिए सर। R1 कितना है मेरे पास 3 है सर, R2 कितना सर मेरे पास 2 है, H1 कितना सर 5 है, H2 कितना सर मेरे पास 3 है। बताओ कितना टफ क्वेश्चन दिया उन्होंने। ये क्वेश्चन तो चुटकी वाले होते हैं सर। 5:2 आंसर आ गया आपके पास, 5/2 या 5:2, 5/2 या 5:2। ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन ईजी है। एक इजी सा क्वेश्चन कराता हूं, आप देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। व्हाट इज मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेंसिल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, आई हैव एन रेक्टेंगुलर बॉक्स। आप बोलेंगे यस सर। इसकी डायमेंशंस गिवन है हमारे पास, इसकी डायमेंशंस है, क्या क्या है डायमेंशंस, 12, 4, 3, 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है इस रेक्टेंगल इस डायगोनल में या इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में जिसको हम कीवर्ड बोलते हैं, लार्जेस्ट पेंसिल की लेंथ बताएं। बेटा जब भी लार्जेस्ट कीवर्ड में लार्जेस्ट वर्ड अगर आप सुने तो लार्जेस्ट का मतलब हाँ एक ही वर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं डायगोनल। लार्जेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा सर, लार्जेस्ट का मतलब हो गया डायगोनल ऑफ क्यूब, लार्जेस्ट साइड की बात कर रहा है तो इसका मतलब है डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड। इजी क्वेश्चन है बेटा, किसके बोलता है, स्क्वायर रूट ऑफ L² प्लस B² प्लस H²। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, सब डेटा आपके पास है। L कितना सर 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बस डेटा सॉल्व कर दें सर, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो ईजी है, ये स्कूल बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन, 25, 9 एंड
स्क्वायर रूट ऑफ 169, 169 किसका होता है सर? 13 का होता है। किसका होता है सर? 13 का। तो आप 13 सेंटीमीटर लार्जेस्ट पेंसिल को प्लेस कर सकते हैं। कहाँ पर सर? इस कीबोर्ड बॉक्स में। ये पेन रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो आज हमने कुछ फ्यू क्वेश्चंस किए हैं जो 3D वॉल्यूम पर बेस्ड थे, कुछ सरफेस एरिया के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे बेटा। इजी क्वेश्चंस में मतलब ठीक है, स्कूलिंग लेवल पर ठीक क्वेश्चंस हैं, बट हमको चाहिए इससे भी एक्स्ट्रा। ठीक है ना बेटा? तो ये क्वेश्चंस हम कहाँ कहाँ सॉल्व कर सकते हैं? आई मतलब कौन कौन से क्लास के लिए वीडियो है सर? 8th वाले भी देख सकते हैं, 9th वाले, बोथ के लिए कॉमन वीडियो है। ठीक है ना? तो टॉपिक का नाम भी सेम रहेगा, जो दोनों क्लास के स्टूडेंट्स विजुलाइज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अपने लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और खासकर उनके लिए जो जहाँ कहीं भी ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, या अगर ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं फिर भी वो मैथ में वीक हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, बोल नहीं पा रहे अपने पेरेंट्स को, या किसी को नहीं बोल पाते हैं, स्कूल में टीचर से पूछने में उनको प्रॉब्लम होती है, घर पे बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत अच्छा अमाउंट स्पेंड किया हुआ है ट्यूशन पर, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। आई अंडरस्टैंड बेटा, हर किसी को एक मेथड समझ में नहीं आता है, या ऐसे टीचर्स नहीं मिले होते हैं। ठीक है ना? तो आप उनको साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो। आई होप कि उनके डाउट बहुत कम रह जाएंगे। जब वो कॉन्टिन्यूस वीडियो को देखेंगे तो फिर उनके डाउट नहीं रहेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।